ये दिख रहा है लिटरली हमारे कैमरे में, ये कैप्चर हो गया गोश्त। क्या हुआ यार जी? हाँ ये फोटो क्लिक। ओह शिट, डोर इज ओपन, प्लीज कम। वो देखो वो भूत आ गया। हे क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका अपना निखिल ब्लडी सत्य में एक खौफनाक वीडियो लेकर आ गया हूं। एक ऐसा खौफनाक वीडियो, एक ऐसा खौफनाक चैलेंज जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इंडिया में बहुत ही कम, शायद 1 या 2 ही यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये चैलेंज को किया है, लेकिन वो भी प्रॉपरली नहीं। इसलिए आपने थंबनेल में ये देखा होगा कि इंडियाज फर्स्ट मोस्ट हॉन्टेड, जो भी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे फॉरेनर्स ने भी, बहुत कम फॉरेनर्स ने सक्सेसफुली किया है। ये एक बहुत खतरनाक चैलेंज है। माना जाता है कि इस चैलेंज में आप लिटरली अपनी आंखों से एक घोस्ट को, एक शैतान को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप उसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। इसके लिए कुछ सेटअप की जरूरत पड़ती है, जिस सेटअप के साथ मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो चलो फटाक से वहां पर पहुंचते हैं और इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज के सेटअप के साथ जिया बिल्कुल रेडी है। जिया हाय बोलो फ्रेंड्स को। हाय दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा चैलेंज का सेटअप बना हुआ है, सेटअप के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये जो स्टोरी है, मतलब ये जो चैलेंज के पीछे की स्टोरी है, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोस्तों वो तो मैं कहीं बीच में करूंगा इस चैलेंज को करने के दौरान। लेकिन इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, और ये रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके की मदद से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना ऑनलाइन, तो उस तरीके के मदद से आप ढेर सारे पैसे सेव कर सकते हैं। हैरान हो जाओगे जान के, बहुत आसान तरीका है। समझना है, जानना है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, मैं कहीं पे भी बता सकता हूं। तो खैर अभी इस वीडियो के चैलेंज के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। और जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि प्लीज आप लोगों को कुछ भी नोटिस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग यार थैंक यू सो मच, हमेशा हेल्प करते हो ये बता के कि हमने कहाँ पे क्या फेस किए हैं, तो हम अगली बार से और अच्छी सेफ्टी इसमें आजमाते हैं। तो खैर आज का जो चैलेंज है आप लोगों ने बाहर पढ़ ही लिया होगा। इस चैलेंज को बोलते हैं घोस्ट पिक्चर चैलेंज, और बहुत सारे लोग इसे द पिक्चर गेम भी बोलते हैं। इसके लिए हमें ये जो घर है इसकी लाइट्स कंप्लीटली ऑफ करनी होगी। सॉरी मैंने फैन ऑफ कर दिया था। लाइट्स कंप्लीटली ऑफ कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने छोटा सा लाइट ऑन रखा हूं जो कि अलाउ रहता है, और शायद मैंने इसलिए सिर्फ ऑन रखा हूं इसको कि अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो आप लोग हमें देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है जिया जिस तरह से दिख रही है उसी तरह से आज हम आप लोगों को दिखने वाले हैं। तो आइए मैं इस गेम के सेटअप के बारे में बताता हूं और ये बताता हूं कि इस रिचुअल को, इस भूतिया रिचुअल को किया कैसे जाता है। दोस्तों ये रहा उसका सेटअप। तो आप लोग सबसे पहले इसे देखकर बहुत हैरान हो रहे होंगे, तो हैरान होने जैसी कोई भी चीज नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉफी है, कॉफी के अलावा कुछ नहीं। जी यार लोग कंफ्यूज ना हो तो एक बार बता दो कि ये क्या है। ये कॉफी है, इसको पानी इसमें सिर्फ पानी में कॉफी को डाल दिए हैं और ये तैयार हो गया है। क्योंकि ये जो रिचुअल होती है उसमें सबसे मेन चीज ये होती है, मतलब आपको एक कांच के ग्लास में एक कोई भी पीने की चीज आपको भर के रखना होगा, चाहे वो जूस हो, कॉफी हो, टी हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक रस्सी की जरूरत पड़ती है जिसे आप इसके कोने से बांध देते हैं। इस रस्सी के बिल्कुल बीच में जो सर्कल बनेगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच में, कोशिश करो कि बीच ही हो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये बीच ही है। यहाँ पे इस ग्लास को रख देना है और फिर आपको पड़ेगी एक जरूरत आईने की। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी इसमें दिख रहा हूँ, और आप इस तरह से इस आईने को इस सर्कल के बीच में रख देंगे। और ध्यान रहे कि ये जहाँ बैठे हैं ये बिल्कुल आपके सामने हो। तो मैं इस रिचुअल को करने के दौरान यहाँ पर बैठने वाला हूँ। और जिया तुम्हारे पास भी एक छोटा सा आईना है, तो छोटे आईने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास छोटा आईना इतना अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने यही मैनेज हो पाया है। खैर मैटर वो नहीं करता, मैटर सही तरीका करता है। तो इसका ऊपर की तरफ और इसका भी ऊपर की तरफ बीच में होगा मिरर, और आपको साइड में लगानी होगी 2 या 3 कैंडल। तो हमने 2 कैंडल का यूज किए हैं। और आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह के चाकू की। चाकू नहीं है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ भी कैंची की, कुछ भी काटने की, क्योंकि माना जाता है कि इस प्रोसेस को करने के बाद इसे आपको काट देना है।
एक चीज का ध्यान रखना है कि इस रिचुअल के दौरान आपको इस सर्कल के अंदर कदम नहीं रखना है। हम तो रख भी नहीं सकते क्योंकि हमने सर्कल ही छोटा बनाया है, लेकिन अगर आपने बड़ा सर्कल बनाया है तो इसमें आपको बीच में कदम नहीं रखना है। तो हम कैंडल को सबसे पहले लाइट कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने कैंडल लाइट कर दिया हूं। और जिया, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? ये क्योंकि बहुत ज्यादा खौफनाक चैलेंज है जिया, तुम नहीं जानती हो। जितनी तुम गलती करती हो ना चैलेंजेस में, इसमें मत करना, क्योंकि एक ऐसा चैलेंज है ना, इसमें लिटरली घोस्ट हमारे इस कमरे में आता है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम शैतान को सचमुच में इस घर के अंदर बुलाने वाले हैं और उसकी फोटो क्लिक करने वाले हैं। ये इसका फ्लैश लाइट ऑन कैसे हो गया? उसकी फोटो क्लिक करने वाले हैं अपने मोबाइल में। तो तुम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगी ना? पक्का? नहीं करूँगी। एक मिनट तुम मोबाइल पकड़ो और मेरे ऊपर फोकस दिखाओ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस देखे होंगे। जो लोग अक्सर होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये जो हॉरर चैलेंजेस करने में, वो गलत होता है। ऐसे चैलेंजेस में जितना हो सके उतना शांत रहो। जरूरत पड़ने पर ही बोलो, क्योंकि आप जितना बोलोगे उतनी ज्यादा हॉरर एक्टिविटीज कम होती जाएगी। तो शांत रहो, दिल से उसे बुलाओ, वो आपके पास जरूर आएगा। और शांत रहने पे जो बाहर की आवाज होती है वो भी आ जाती है, वो भी कैप्चर होती है। तो आइए हम इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं और आप देखते देखते समझ जाएंगे कि इस रिचुअल को कैसे किया जाता है। और बीच में मैं आप लोगों को कुछ खास बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि क्या पता वो देखो, वो भूत आ गया, ऐसी सिचुएशन हो जाए। चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से मत डराओ मुझे। और खैर, मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला था, पैसे कैसे सेव कर सकते हैं इसका तरीका बताने वाला था। तो इसके लिए थोड़ा माहौल बदलते हैं और फिर इसके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये इस तरह से प्रॉपर कैमरा लग भी चुका है और जिया का थोड़ा मूड भी ठीक हो गया है, तो यही सही मौका है सबके फायदे की बात करने का। शायद जिया तुम्हें भी ये तरीका नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूँ। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे और उस ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप यूज करते होंगे Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसे वेबसाइट्स को, बिल्कुल करते ही होंगे ना। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स को यूज करते हैं तो आपको कैश करो भी यूज करना चाहिए, क्योंकि कैश करो एक ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप भी कह सकते हैं इसको, एक ऐप भी होता है। ये एक ऐसी वेबसाइट और ऐप है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग करके ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, ढेर सारे, जिसमें आपको बहुत सारा कैशबैक मिलेगा और अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें कमाया हुआ हर एक कैशबैक असली कैश की तरह होता है, जिसे आप लोग अपने जो बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ट्रांसफर करने का मन नहीं है तो आप चाहो तो उसे Amazon के जो गिफ्ट वाउचर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करा लो और फिर किसी को भी गिफ्ट कर लो या फिर जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर लो। देखो दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में जाने के बजाय आप पहले कैश करो में आओ और फिर वहां से उस वेबसाइट में जाओ और फिर बस नॉर्मल तरह से शॉपिंग करो। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं Amazon कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करके विजिट रिटेलर पर टैप करो। इससे आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो। पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माय अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं और फिर जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाए तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन करके तो देखो। और मेरी इस लिंक से साइन अप करके फर्स्ट परचेस करने पर ना आप लोगों को मिलेंगे 25 रुपए एक्स्ट्रा। तो क्या कर रहे हो, शुरू हो जाओ फटाफट। और खैर, इसके बारे में तो बता दिए, लेकिन इस चैलेंज का क्या करें। तो ये कैंडल कब बुझ गई यार? कैंडल लाइट करो। ये कैंडल जो बुझना होता है ये बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी कई बार इसमें बता चुका हूं हमने वीडियोस में कि पता नहीं क्या हुआ, शायद हम अपना बोल रहे थे और ये कैंडल अपने आप बुझ गई होगी। जी हाँ, मैंने कैमरा प्रॉपर सेटअप कर दिया हूँ, जैसे तुम देख पा रही हो।
ये चाकू है हमारे पास जिसका यूज हम बिल्कुल आखिरी में करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी सबसे पहले हमें अपना हाथ पकड़ना होगा। हाथ इस तरह से पकड़ना है और हमें 1 बाय 1 कहना है। पहले मैं कहूंगा, ठीक है? मैं क्या कहूंगा? आई ट्रस्ट यू। आंख बंद करके, अपनी आंख बंद कर लेंगे अब अपने हाथ पकड़ने के बाद। और हाथ पकड़ने के बाद हम लोग आंख बंद करके 1 बाय 1 3 बार आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू कहेंगे। और फिर जब हो जाएगा फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है? आंखें बंद। आई ट्रस्ट यू, 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 आई ट्रस्ट यू। अब जी तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। अब हमने आई ट्रस्ट यू कह के जो भी स्पिरिट है उसके मन में अपनी जो मतलब ट्रस्ट है वो जगा दिया। मतलब हमने ये बता दिया है कि हाँ हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं। अब जी अब अपनी आंखें बंद करके हमें 3 बार एक साथ कहना है, द डोर इज ओपन, प्लीज कम इन। और हाथ मत छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना है जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती। ठीक है? द डोर इज ओपन, प्लीज कम इन। द डोर इज ओपन, प्लीज कम इन। द डोर इज ओपन, प्लीज कम इन। अब आंखें खोल सकती हो। अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब जिया हम अपना हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ को मिलाना नहीं है। दोनों हाथ बिल्कुल अपने अलग रखो। ठीक है? दोनों हाथ को मिलाना नहीं है। मुझे पता है जिया भी मिलाने वाली थी जिसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस प्रोसेस के बाद आपको अपने हाथ नहीं मिलाना है। अब क्या करना है कि हमें फोटो क्लिक करनी है और चारों दिशाओं की फोटो क्लिक करनी है। 1 बाय 1 3 बार फोटो क्लिक करेंगे और देखते हैं कि कुछ कैप्चर होता है नहीं। लेकिन हमें तुरंत नहीं देखना है, ये बाद में देखना है। मैं बताऊंगा कि कब देखना है। ठीक है? तो फ्लैश लाइट ऑन होना चाहिए मोबाइल का। फ्लैश लाइट ऑन है और घर के अलग अलग कोनों की फोटो क्लिक करनी है। अब जी तुम्हारी मैंने हाथ पकड़ लिया था अभी अपने। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। एक तो मैंने अपना हाथ पकड़ लिया था और इसी वजह से जब ये हाथ पकड़ा जाता है ना प्रोसेस अधूरी रह जाती है। तो मुझे ये फोटो खींचने वाला फिर से करना पड़ेगा और हर एक फोटो खींचते टाइम मुझे आई कॉट यू कहना है। मतलब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ठीक है? तो जिया मैं फिर से करूंगा इस चीज को और इस बार मैं कहूंगा आई कॉट यू, आई कॉट यू। फ्लैश क्यों नहीं चला? सीरियसली मेरे मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए हम लोग जिया का मोबाइल यूज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सब ठीक है। नहीं, फ्लैश ऑन पहले से मत करो। कैमरा कहाँ पर है? आई कॉट यू। अब जिया फोटो क्लिक करके आई कॉट यू। और फोटो कैसे आई है मत देखना। फोटो कैसी आई है बिल्कुल भी नहीं देखना है। ऑन ही रहेगा तो फोटो क्लिक करो बस। I caught you. I caught you. दो पिक हो चुकी है मेरी। अब जिया दूसरी पिक क्लिक कर रही है। I caught you. मैं कहाँ की फोटो क्लिक करूँ? कौन सी जगह बाकी रहेगी? शायद वो आई कॉट यू। ये मेरी तीसरी फोटो हो गई है। अब जिया की तीसरी फोटो है और देखते हैं कि क्या होता है। इस फोटो का प्रीव्यू मोड आपको नहीं देखना है। फोटो क्लिक करके जिया कोशिश करो कि वहां पे मत देखना। आई कॉट यू। ये फोटो क्लिक, क्या हुआ यार?
कीड़ा था यार, कोई कीड़ा आ गया था। अरे कीड़ा आया था, कुछ नहीं हुआ था जिया, कीड़ा था। अरे कुछ नहीं हुआ जिया, क्या हुआ यार जिया? हाय गाइस, अभी एवरीथिंग इज ठीक ठाक। तो अभी जिया सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। एक्चुअली मेरे ऊपर कीड़ा आ गया था और वो सडन रिएक्शन था मेरा, ऐसा जोर से कोई कीड़ा आया था। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो कीड़े मच्छर होते हैं। खैर ये प्रोसेस अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसे हमें फेयरवेल देना बाकी है। तो फेयरवेल देने से पहले मैं आप लोगों को कहानी बताना चाहता हूँ इसकी, क्योंकि ये जो फेयरवेल मतलब इस गेम को एंड करने से पहले कहानी बताना पड़ता है। मतलब इसकी स्टोरी क्या थी, किसी को भी, चाहे आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर दें या फिर आप किसी को फोन करके बता दें, लेकिन आपको इसकी कहानी बतानी ही पड़ेगी। अगर आप कहानी नहीं बताएंगे तो माना जाता है कि उसका फेयरवेल नहीं हुआ है और वो शायद आपके घर में ही रह जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। उसके लिए मैं मोबाइल को निकाल लेता हूँ तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। दोस्तों अभी हम लोग एक साथ आ गए हैं और इसी कहानी की बात करें तो दरअसल क्या होता है कि एक आदमी था जो कि साइको था, साइकोपाथ जिसे आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा सनकी टाइप का आदमी था। उसे ना फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब कहीं पे भी मौका मिलता था तो उसे अपनी फोटो क्लिक करवानी रहती थी। और इसी पागलपन के चलते वो जितने भी फोटोग्राफर्स थे उस शहर में, जिस शहर में वो रहता था, ब्रिटेन के एक शहर में रहता था, वो सारे फोटोग्राफर्स को जान से मार रहा था। और कारण यही था कि उसी कोई भी फोटो क्लिक नहीं करता था फ्री में। बेशक अब फ्री में कोई फोटो क्लिक क्यों करेगा, अब कोई उसकी फ्री में फोटो क्लिक नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से वो एक तरह का सीरियल किलर बन गया था। लेकिन इस बात की खबर उस शहर के एक बड़े क्रिमिनल को पता चली, तो उस बड़े क्रिमिनल ने उसे ढूंढ के उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लिटरली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस बड़े क्रिमिनल ने उसके आदमी के, उस साइको आदमी के, जो कि एक गरीब आदमी था, उसके टुकड़े टुकड़े क्यों करवाए। तो इसका रीजन यही था कि जब वो लोगों को ऐसा मार रहा था, मतलब ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, वो सारे फोटोग्राफर्स को मार रहा था, तो इस वजह से ना पूरे शहर में इस बात का दबदबा हो गया था कि इस शहर में एक नया क्रिमिनल आया है और या फिर नया डॉन आ गया है। तो अपनी सत्ता को जाते देखते वो क्रिमिनल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने ढूंढ के आखिरकार उसे मार डाला। अब वो इंसान अपने जीते जी तो साइको था ही, लेकिन मरने के बाद भी वो लोगों को इसी तरह से सताने लगा। और उसकी वो जो फोटो खिंचवाने वाली चाह थी वो शायद आज तक खत्म नहीं हुई है। तो इसी वजह से हम उसके ऊपर बोलते हैं आई ट्रस्ट यू, तुम यहाँ पर आओ, हम तुम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो साइको था इसलिए उसे ये दिखाना पड़ता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। और फिर वो हमारे पास आता है तो फिर हम उसकी फोटो क्लिक करते हैं। और फिर इस रिचुअल के खत्म होने के बाद हम फोटो जरूर देखेंगे। आप लोग एंड तक बने रहिए दोस्तों। ये लाइट डिम हो चुकी है और हमें फेयरवेल करना होगा इसके लिए। और फेयरवेल करने की प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि हमको वापस से अपना हाथ पकड़ना है और दोनों को एक साथ 3 बार बोलना है। इट इज द टाइम टू गो होम, इट इज द टाइम टू गो होम, इट इज द टाइम टू गो होम। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। It is the time to go home. It is the time to go home. It is the time to go home. दोस्तों हम लोगों ने उसका फेयरवेल कर दिया है। अब बात आती है कि सबसे पहले कि इसके लिए क्या करना है। इसके लिए भी क्लोजिंग एक रिचुअल होता है। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना रिचुअल ये आसान कैसे था, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आपने इसको प्रॉपरली इसमें सावधानी नहीं बरते तो। और देखते हैं, अभी देखना बाकी है कि मोबाइल में उसकी फोटो क्लिक हुई है या नहीं। तो खैर उससे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लाइट्स ऑन करनी होती। तो मैं जो डिम किया था वो हटा देता हूँ और ये लाइट प्रॉपरली अभी आ चुका है। और रही बात इसकी, तो सबसे पहले हमें इसे काटना होगा। तो जिया तुम ये लो चाकू और इसकी मदद से इस रस्सी को काट दो। एक सेकंड। ये इस रस्सी को काटने से पहले इस मिरर को तुमको उल्टा रखना होगा और अब तुम काट सकती हो।
बहुत सारे लोग हैं ये पहले मिरर को उल्टा करते हैं और फिर कहते इट इज द टाइम टू गो होम, इट इज द टाइम टू गो होम। लेकिन दोस्तों ये जो मिरर को उल्टा करने वाली प्रोसेस है ये बाद में भी की जा सकती है। इस रिचुअल से मैं बखूबी मतलब वाकिफ हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसको बाद में भी उल्टा कर सकते हैं। लेकिन बाद में कब? ये रस्सी को काटने से पहले। इस रस्सी को काटने के बाद आप इसको उल्टा करेंगे तो ये प्रोसेस उल्टी पड़ जाएगी और आपको कुछ बहुत खतरनाक फेस करना पड़ सकता है। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना खतरा सिर्फ हम लोग आपके लिए ही उठाते हैं और अब तो आदत सी पड़ चुकी है। खैर, क्योंकि आप लोगों के प्यार ने इतनी सारी हिम्मत जो दी है। तो खैर, अब रही बात इसकी, तो इसे पी मत जाना, क्योंकि अगर आपका ये कभी फेवरेट जूस रहा या कुछ रहा और आपने पी लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो खैर जिया, तुम इस कैमरा को हैंडल करो और चाहो तो कुछ बता सकती हो अपने फ्रेंड्स को। मैं जब तक ये फेंक के आ रहा हूँ इसे हम साथ में अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ठीक है? ठीक है, जाओ। अभी तो गेम कंप्लीट हो गया है, फेंकने के लिए गया निखिल। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो भी फोटोज निकाले हैं उसमें देखते हैं कोई घोस्ट आया है, कोई आत्मा आया है या नहीं, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। निखिल ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पहले फोटो देख लो, उसके बाद सोचना ये गुस्सा करने वाली चीज थी या फिर ऐसे ही हो गया। सबसे पहली फोटो ये है जो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी है। सेकंड, शायद उल्टी हम देख रहे हैं, वो लास्ट थी, ये सेकंड लास्ट है। इसमें ये जो कांच जो दिख रहा है, कांच के पीछे तरफ कुछ किसी का फेस बना हुआ दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसा वाइट सा कुछ लग रहा है। लेकिन ये क्या है यार? सीरियसली किसी का फेस दिख रहा है क्या? ये पता नहीं क्या है ये देखो, ये क्लियर, ये देखो, ये मिरर के पास, मतलब ये जो कांच बना हुआ है ना, ये कांच के पीछे तरफ देखो, बिल्कुल जो व्हाइट कलर का कुछ ऊपर टंगा हुआ है, उसके नीचे देखो आंखें हैं, फेस बना हुआ है। मुझे नहीं पता यार, देखो ध्यान से देखो, आप लोग तो देख ही रहे होंगे ना वहां पे। देखो दूसरा फोटो देखते हैं अभी। ये रेड लाइट जो इस फोटो में दिख रहा है किसी घर में, ये इतना ज्यादा हॉरिबल है ना। लिटरली रात में किसी की नींद खुले ना मेरी और मैं देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है। अजीब से लाइट है बिल्कुल। उस दिन मैं यही देख के डर गई थी एक दूसरे वीडियो में। देखो ये फिर से उस कांच में, यार जिया ये इस कांच में बार बार कुछ दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है क्या यार? वही का है, सेम जगह का है यार। ये कुछ ना कुछ है, ये 100% है। ध्यान से देखो, आप लोगों को ये सेम जगह का हाँ, है। ये आप लोगों को ना इमेज में दिखेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं 100% श्योर हूँ। इसको देखो, ये जो टेडी बियर का पैर है ना, टेडी बियर के पैर के नीचे तरफ देखो, बिल्कुल साइड में 2 फेस आप क्लियर देख सकते हैं, 2 फेस। यार ये सचमुच आए हैं यार ये फेस। जिया इस साइड तो कुछ नहीं है, अगली फोटो में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा और अंदर भी इस फोटो में कुछ नहीं दिख रहा है और फाइनली फोटो हो गई है खत्म। लिटरली कुछ ना कुछ कैप्चर जरूर हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस चैलेंज के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इस चैलेंज को करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। नहीं हुआ है, कुछ पूछना है, कुछ भी सवाल है मन में, कुछ कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही है हम लोगों की, फेसबुक पेज भी दिख रहा है, वहां पर आके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें भी कर पाएंगे। और दोस्तों अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों को डेली देखने मिलते हैं, जो पूरे YouTube में आप लोगों को हम लोगों के अलावा कोई नहीं बताता होगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबा देना जाते जाते। और हाँ सुनो, कैश करो पर अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करो और अपनी हर एक शॉपिंग पर ढेर सारा पैसा कमाओ। और हाँ, इस लिंक से याद है ना, आप लोगों को 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, तो इसी लिंक से साइन अप करना, फटाफट शुरू हो जाओ।